नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश गुप्ता आज नए वीडियो के साथ आया हूँ। वैद्युत विभव चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को हमें पूरा कवर करना है। बस प्रयास ये कीजिएगा, आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। देखिए, वैद्युत विभव पहला नंबर हम समझाते हैं आपको। वैद्युत विभव के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव के बारे में पहले डिस्कशन होगा। वैद्युत विभव होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आप मान लीजिए कोई आपके पास कंडक्टर है, वायर है, ठीक है। इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब पहले आप शुरुआत से समझिएगा, कुछ पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ आप कर सकते हैं इस चैप्टर में। क्या है, मान लीजिए एक वायर को मैंने बैटरी के द्वारा क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये प्लस से माइनस से टर्मिनल को कनेक्ट किया और यहाँ पर देखिए क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। हमेशा ये मानकर चलिए करंट जो होगा ये प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है। और बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इधर से क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उधर से ऊपर से क्या आएगा, करंट। करंट का मतलब क्या आएगा, आई आएगा, धारा। अब भाई सिंपल सी बात है, जो करंट फ्लो होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है यहाँ से इसको निगेटिव बोलते हैं। अब इसमें समस्या ये होगी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से वैद्युत धारा आई अगर निकलेगा तो ये तो टकरा जाएंगे ना। प्लस माइनस जो होगा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन हमारी बात सुनिएगा ध्यान से, इसमें होता क्या है कि कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी करंट क्या होता है, फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। लेकिन आप पहले बात समझिए, जब भी हम इसको कनेक्ट करवाएंगे बैटरी के द्वारा, कहीं भी कनेक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले नंबर 1 काम होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से जैसे ही यही इलेक्ट्रॉन स्पीड के साथ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से एनर्जी को लेगा, ऑब्जर्व करेगा और वही फिर क्या होगा, सीधा घूमता हुआ आपका जो बल्ब होगा उसको क्या कर देगा, उसको जला देगा, उसके बाद चला जाएगा। हमारी पहले बात सुनिए, ध्यान से फिर से सुनिए, क्या करेगा। देखिए ये थोड़ा अपवाद है, ये ऐसा कहा जाता है कि इसका भी एग्जैक्ट कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बट प्रैक्टिकल के द्वारा ये ज्ञात किया गया है, सिद्ध किया गया है, प्रूफ किया गया है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले जैसे ही मैं बटन को ऑन करता हूं, बटन को ऑन करने पर इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन मतलब इतनी स्पीड के साथ आएगा, यहाँ से क्या करेगा, ऊर्जा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और वही इलेक्ट्रॉन तुरंत, एक क्रिया, इसमें कोई समय गैप नहीं होता है। 10⁻⁻20 सेकेंड अगर आप कहेंगे तो इतना भी समय नहीं लगता है। अगर यहाँ से करंट कहीं फ्लो करना हो, आप देखते हो जब घर पर क्या होता है, कभी भी लाइट आती है और तुरंत कट जाती है। कटने पर क्या होता है, जब कटती है तो उसके बीच में कोई समय होता है, लक से आई लक से चली गई फटाक से, तो इसमें कोई समय गैप कहने का मतलब होता नहीं है। तो पहले बात ये समझिए। अब जैसे जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव जो आपका धनायन है, जैसे जैसे चलेगा करंट, जब जैसे जैसे करंट चलेगा वैसे वैसे उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती रहेगी। स्टार्टिंग पॉइंट पे वैद्युत विभव का मान बहुत उच्च होता है, यानी उसमें क्या होती है, कार्य करने की ज़्यादा क्षमता होती है। लेकिन जैसे जैसे करंट यानी धनायन जैसे जैसे चलता है, हम कह सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है, वही इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा को ऑब्जर्व किया वही क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल पर गया, ऊर्जा को ऑब्जर्व किया, वही निकला। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ऑब्जर्व किया है उसकी ऊर्जा धीरे 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 क्या होगी, कम होगी। अब जब कम होगी ऊर्जा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होगी, जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होगी, वैद्युत विभव का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कोई इसमें लाग लपेट वाली बात नहीं। यानी जहां पर हम बैटरी का पॉइंट होगा
वहां पर वैद्युत विभव क्या होगा, मान बहुत अधिक होगा, यानी उसके अंदर पर इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा होगा, वही कार्य करने की ज्यादा क्षमता होगी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से बार बार टकराएगा, एटम से बार बार क्या करेगा, टकराएगा, उसकी ऊर्जा सीधे सीधे क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब ये था। अब सुनिए, हम टॉपिक पर आते हैं। वैद्युत विभव को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर वन किसके द्वारा, नंबर वन किसके द्वारा, नंबर वन वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। क्या है, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बताया जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसको किससे लिखते हैं, इसको ई से लिखते हैं, ठीक है। ई के ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होने कहने का मतलब एक सदिश राशि है। यानी आप वैद्युत क्षेत्र जब भी देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होगी, दिशाएं होंगी, यानी कहने का मतलब ये क्या है, दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी बाद में पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा इस बात को, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। दूसरा क्या हो सकता है, वैद्युत विभव, विभव यानी कहने का मतलब भी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्या है, एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि, और ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। ऐसे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यानी इसमें दिशा होती है और इसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है। इसका प्रूफ इस बात से है, जब भी हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे अच्छा ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने एक पतला सा प्लेट लिया, सीट लिया, एक आयरन का मैंने सीट लिया, उस सीट को या तो हीट कर दो, जब आप हीट करेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब उस सीट को या तो गर्म कर दीजिए, गर्म करने पर सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ, बाहर चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अब उसमें क्या रहा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बाहर चले गए सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कहाँ चले गए, बाहर चले गए। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके सामने कोई अगर टर्मिनल होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब निगेटिव चार्ज आ गया तो आप देख रहे हो इसकी दिशा फिक्स हो गई ना, कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यही डायरेक्शन जो होगा, यही वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा होगी। आप समझिएगा, यही जो प्लस से माइनस की ओर, जो प्लस से माइनस की ओर यही रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को इस तरीके से हम एक लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए हो गया। अब ध्यान से बात सुनिएगा कि ये कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के द्वारा, दूसरा वैद्युत विभव के द्वारा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशाएं होती हैं प्लस से माइनस की ओर। दूसरी बात, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने का मतलब बह रहा है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होगा करंट आई का कुछ डायरेक्शन होगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्शन आई का डायरेक्शन है, बट इसमें केवल क्या है, ऊर्जा। अब ये ऊर्जा जो वर्क है, अब इस वर्ग का थोड़ी ना डायरेक्शन होगा, वर्ग का डायरेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इस बात को आप समझिएगा कि यहाँ पर विभव का मान, जहाँ पर बैटरी का पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ बैटरी है, यहाँ बैटरी के पॉइंट पर क्या होगा, वैद्युत विभव यानी क्या होगा, यानी वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, परमाणु से टकराता जाएगा, वैद्युत विभव का मान, कहने का मतलब विभव का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होती, या एक अदिश राशि होता है, कोई दिशा नहीं होती, या कहीं पर हम कर सकते हैं, वायर को कहीं भी वो कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और घुमाएंगे जब, तो सीधी सी बात है कि किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर वायर को कोई उसमें दिशा होता ही नहीं है। इसकी विभव का मतलब ये होता है ऊर्जा की माप। समझ में आया। अब देखिएगा इसमें, अब वैद्युत विभव कह रहे हैं, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, वैद्युत विभवांतर तथा क्या है हेडिंग, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। चलिए हेडिंग लगाते हैं, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर वांतर एवं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। हेडिंग तुरंत लगाइए और तुरंत इसको नोट कीजिए। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लिख देंगे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बात को आप पहले ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पर एक हमारा धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, एक छोटा सा, यानी एक आवेश का मान तो क्या है, बहुत कम होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक कूलाम आवेश की बात कहा गया तो कहने का मतलब उस पर क्या होगा, एक कूलाम आवेश का मतलब ये हो जाएगा कि कहने का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा लगभग हम कहने का मतलब इतना होते हैं, एक कूलाम चार्ज में कितना होते हैं, लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। लेकिन एक आवेश की मैं बात कर रहा हूं तो एक आवेश में कितना चार्ज होता है, एक ध्यान से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कहने का मतलब एक आवेश का जो वैल्यू होता है, ताकत होती है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। एक आवेश, एक धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब कह रहे हैं यहां से मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। भाई आवेश के चारों ओर कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। अब वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश यहां पर रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। अब इसको जब हम अंदर लेकर आएंगे तो यहां पर हो सकता है लाने में कम कार्य करना पड़े, लेकिन यही आवेश को अगर ए पॉइंट पर लेकर आएंगे और बी पॉइंट से उठाएंगे और ए पॉइंट पर लेकर आएंगे तो हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यहां से नजदीक है, हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आए, उसे कहेंगे वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से कहें, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बस ये जानिए, किसी वैद्युत आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। आप ये जानिए, अगर हम इसको धन परीक्षण आवेश को पहले लेकर आएंगे किसी बिंदु पर लेकर आएंगे तो उसे कहेंगे वैद्युत विभव। लेकिन अगर बी पॉइंट से हमने उठाया और ए पॉइंट पर लेकर गए तो उसे बोलेंगे वैद्युत विभवांतर। बात समझ में आया? बहुत आसान इजी चीज है, केवल आप समझिए। यहां से नजदीक है, कम कार्य करना पड़ा, लेकिन इस परीक्षण आवेश को यानी टेस्ट चार्ज को हम बी से ए तक लेकर गए, हमें ज्यादा कार्य करना पड़ा, यानी हमें क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा। तो बस यही जानिए, किसी धन परीक्षण आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ए का विभव हमेशा क्या होगा, उच्च होगा। उच्च इसलिए होगा क्योंकि मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। बी का विभव क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मुझे कार्य कम करना पड़ रहा है, यानी वर्क क्या है, कम करना पड़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। कितना आसान है। वैद्युत क्षेत्र, भाई आवेश होगा तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। अब उसमें कोई भी हम लेकर आए, पहले अंदर प्रवेश करवाए, उसे वैद्युत विभव कहेंगे। अब उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। यहाँ पर ए का विभव क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि धन परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, जबकि बी का विभव कम होगा, क्योंकि धन परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने में कम कार्य करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या है, W/Q। या हम कह सकते हैं कि अगर इसमें अंतर है डेल्टा V तो क्या हो जाएगा, W/Q, या फिर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V मल्टीप्लाई
क्यू, इस बात को लिखा जा सकता है, इस बात को हम लिख देंगे। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, केवल ऐसे नोट करना है, ऐसे नोट करना है। बाकी आपको बुक जो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें लगभग 100% कंटेंट आपको दिया गया है, ठीक है। और बाकी नियर अबाउट अगर है तो कोचिंग संस्था में आइए, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, आपको सारी बातें क्लियरिटी के साथ समझाया जाएगा। इस बात को आप समझिए पहले। तो इसको हम मिटाने चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला वाला टॉपिक क्या होगा? हाँ, अगर धन परीक्षण आवेश को पहला नंबर, इस धन परीक्षण पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो हमें कहने का मतलब यहाँ तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि धन आवेश प्लस प्लस चार्ज के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कहने का मतलब जितना पास लेकर आएंगे उतना मुझे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। भाई दो पॉजिटिव चार्ज कभी एक दूसरे के समीप नहीं आ सकते हैं, हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी वो आ सकते हैं, अन्यथा वो आ नहीं सकते हैं। तो ये हो गया, छोटा सा पॉइंट था, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। अगर मान लीजिए इसको मिटा रहे हैं, आपको छोटे छोटे पॉइंट समझाते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हो सकता है कोई छोटी मोटी कमियां होगा तो बताना जरूर, उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा अगला वाला पॉइंट हमारा क्या है। अगला वाला पॉइंट ये कह रहे हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ये है और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक रखा हुआ है धन परीक्षण आवेश Q0। अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम मान लेते हैं माइनस है, तो आप जानिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको मजा आ जाएगा। अरे पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, नहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव के बीच हमेशा जानिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इसके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर निगेटिव चार्ज है तब भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वही बात है, उल्टा लिख दिया गया है, तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, नोट पॉइंट है, यहां पर लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट। शार्ट नोट्स इस तरीके से तैयार करना ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। हमेशा धन आवेश, यहाँ पर भी धन आवेश अगर है और यहाँ पर भी धन आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आई? तो अगर निगेटिव चार्ज है तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये वाला छोटा सा पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलें, समझाएं आपको। हाँ, आप समझने का एक प्रयास ये कीजिएगा, यहां पर सोचो पॉजिटिव पहले चार्ज था, यानी धनावेश यहां पर भी था और धनावेश यहां पर भी था। तो कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना पड़ा, अगर यहां तक लेकर आए कम कार्य करना पड़ा, यहां तक ले आए ज्यादा कार्य करना पड़ा, यानी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी चार्ज को हम निगेटिव कर दिए तो कहने का मतलब क्या होगा, यहां तक आने में इसको ज्यादा वो ताकत लगना नहीं है, अपने आप चला आएगा। क्योंकि ये क्या करेगा, निगेटिव वाला क्या करेगा, खींच लेगा। पहले प्रतिकर्षण बल लगा रहा था लेकिन अब खींच रहा है, तो यहां पर बी का विभव ए के विभव से क्या होगा, यहां पर इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव कम होगा। यानी अगर क्या है, यदि हम लिख सकते हैं, यदि पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव क्या है, आवेश हैं, तो क्या होगा, B का विभव यानी VB का विभव ज्यादा होगा और क्या होगा, VA का विभव क्या होगा, कम होगा। इस बात को ऐसे नोट कर लेना। कहने का मतलब यदि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, इस चित्र देख ही रहे हो, चित्र के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, यदि निगेटिव और पॉजिटिव आवेश हैं, ठीक है, यानी ये क्या है, धन परीक्षण आवेश है, यानी ये क्या है प्लस Q0 और ये क्या है माइनस Q। अगर आवेश हैं तो क्या होगा, VB का विभव क्या होगा, ज्यादा होगा और VA का विभव क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यहाँ पर इसको ज्यादा बल लग नहीं रहा है, यहाँ पर क्या है, खींचेगा तो ज्यादा, कहने का मतलब बल लगेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर कम बल लगेगा। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ VB का विभव अधिक होगा और VA का विभव कम होगा। कार्य प्राप्त हो रहा अपने आप ना,
कार्य तो मैं कर नहीं रहा हूँ, कार्य अपने आप प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, जिस पर ज़्यादा बल लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा बल लगेगा, जैसे जैसे आएगा बल का मान कम होता जाएगा, यानी कम कार्य करना पड़ेगा, और कम कार्य करना पड़ा, और कार्य करना पड़ा, जितना कार्य कम करना पड़ेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो ये बात समझ लीजिए। अब अगला वाला पॉइंट चलते हैं, वीडियो को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। कुछ बातें आपको समझाया गया, अभी डेरिवेशन हम करवाते हैं, बढ़िया लाजवाब पूरी तरीके शानदार तरीके से आपको डेरिवेशन करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट विशेस एंड गुड लक। देखिएगा थोड़ा गर्मी बढ़ गया है, वीडियो मैंने बीच में बंद कर दिया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और रहा सवाल, जो भी आसपास की स्टूडेंट हैं, अगर उनको पढ़ना है, बढ़िया से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं 4 घंटे लगातार मैराथन क्लास संडे के दिन चलाऊंगा। क्लास 12th में जो भी बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, खासकर क्लास 12th के लिए है, 11th के लिए मेरे पास बैच नहीं है मेरे पास, क्योंकि भाई प्रिपरेशन भी करना रहता है ना, कि क्लास 12th के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं आकर संडे के दिन 4 घंटे 3 घंटे का महा मैराथन क्लास होगा, लाइव आकर 1 to 1 अगर आपको पढ़ाऊंगा, ये बात आप समझ लीजिए। अभी नेक्स्ट एक वीडियो और बनाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दूंगा, मोटिवेशन देने के बाद मैं अपने कोचिंग संस्था के बारे में बताऊंगा। आप आइए एक बार जरूर देखिए, हमें नहीं कहते हैं आप मुझसे पढ़िए, हजारों टीचर हैं, लाखों टीचर हैं दुनिया में, आप किसी से जाकर पढ़िए, जहां पर आपको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो वहीं पर आप पढ़िए, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बारे में, डिस्कशन आपसे होता है, तो ये वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू।